भगवत गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन मनुष्य की प्रगति में सबसे बड़ा बाधक है। दूसरों से जलना हमें दुख, तनाव और नकारात्मकता में फंसा देता है। गीता हमें सिखाती है 8 अपने कर्म पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका मतलब है कि हमें दूसरों की सफलता देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। सबकी यात्रा अलग है। गीता बताती है कि हर आत्मा का अपना मार्ग और कर्म फल है। जो दूसरों को मिला है वह उनके कर्म का फल है। जो तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारे कर्म के अनुसार मिलेगा। जलन मन को कमजोर करती है, ईर्ष्या से मन अशांत होता है। यह हमें और मेहनत करने से नहीं, बल्कि निराशा और नकारात्मक सोच में धकेल देती है। संतोष और संभाव अपनाओ। गीता कहती है समत्व योग उच्यते, अर्थात संभाव ही योग है। दूसरों की सफलता देखकर खुश होना और अपनी स्थिति में संतोष रखना ही सच्चा योग है। पाइम दूसरों से प्रेरणा लो। तुलना नहीं करो। यदि कोई आगे बढ़ा है तो उससे प्रेरणा लो, जलन नहीं। प्रेरणा से प्रगति होती है, जलन से गिरावट। संक्षेप में गीता हमें सिखाती है कि ईर्ष्या छोड़कर अपने कर्म, अपने विकास और अपनी आत्मा की शांति पर ध्यान दो। यही सच्चा गीता सार है। भगवत गीता सार, दूसरों से जलना क्यों छोड़ना चाहिए। ईर्ष्या आत्मा का विष है। श्री कृष्ण कहते हैं अमानित्व मदम्भित्व महिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। गीता 13:8-12। यहाँ वे बताते हैं कि विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, आत्मसंयम ही श्रेष्ठ गुण है। ईर्ष्या इन गुणों को नष्ट कर देती है और मन में विष भर देती है। हर किसी का भाग्य अलग है। गीता कहती है स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म कर्तव्य का पालन करो। दूसरों का भाग्य देखकर दुखी मत हो, क्योंकि उनका रास्ता अलग है और तुम्हारा रास्ता अलग। 3 जलन से पैदा होती है क्रोध और दुख। ईर्ष्या, क्रोध, मोह, विवेक नाश, पतन। गीता के अध्याय 2 श्लोक 22-33 में श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि काम, क्रोध, लोभ मनुष्य का विनाश कर देते हैं। ईर्ष्या भी इन्हीं का रूप है, इसलिए इसे तुरंत त्यागना चाहिए। 4 दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो। गीता हमें निष्काम कर्म योग सिखाती है। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ा है तो यह सोचो उसने परिश्रम किया, मैं भी कर सकता हूँ। उसकी सफलता से दुनिया में अच्छाई बढ़ी है, मुझे भी अच्छा करना है। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और हम और बेहतर काम करते हैं। 5 संतोष से आती है शांति। श्री कृष्ण कहते हैं संतोषः परमो लाभः, संतोष ही सबसे बड़ा लाभ है। दूसरों से तुलना छोड़ दो और अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को देखो। संतोष से मन स्थिर होता है और जीवन सुखमय हो जाता है। सीख जो मिला है वही सही है। गीता हमें सिखाती है कि जो भी परिस्थिति, धन, सफलता हमें मिली है वह हमारे पूर्व कर्मों का फल है। जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो मन शांत रहता है और जलन की आग बुझ जाती है। 7 ध्यान और जप से मन को शुद्ध करो। श्री कृष्ण का नाम जप, ध्यान और प्राणायाम करने से मन में शुद्धि आती है। जलन और नकारात्मक विचार धीरे धीरे मिटने लगते हैं और जीवन में शांति आती है। भगवत गीता से सीख, दूसरों से जलना क्यों छोड़ें। एक जलन आपको कमजोर बनाती है। जब हम दूसरों को देखकर जलते हैं तो हमारा मन तनाव और नकारात्मक भावनाओं से भर जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यदा संहरते चाय क्रोधम कामम मनसः स्मृतम, अर्थात जो व्यक्ति अपने क्रोध और इच्छाओं को नियंत्रित करता है वही सच्चा बुद्धिमान है। ईर्ष्या वही क्रोध और काम का रूप है, इसे छोड़ना जरूरी है। तुलना करना मूर्खता है। दूसरों से तुलना करने का कोई फायदा नहीं। गीता हमें सिखाती है स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अर्थात अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना श्रेष्ठ है। दूसरों के पास जो है वह उनके कर्म का फल है। तुम्हें जो मिला है वह तुम्हारे कर्म का फल है। 3 जलन से आत्मा पर असर पड़ता है। ईर्ष्या से मन अशांत होता है, नींद और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और आत्मा की शांति छिन जाती है। गीता कहती है कि मन को नियंत्रित करना ही योग है। यदि मन शांत रहेगा तो निर्णय सही होंगे और जीवन में सफलता मिलेगी। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो,
जलन नहीं, अगर कोई तुम्हारे साथियों में आगे बढ़ता है तो जलन मत करो। इसके बजाय सोचो, उसने मेहनत की, मैं भी कर सकता हूं। उसकी सफलता से मुझे सीखने का अवसर मिला है। यह दृष्टिकोण तुम्हारे कर्मों को और मजबूत बनाता है। संतोष और संभाव अपनाओ, गीता कहती है। संतोषः परमम सुखम, दूसरों के पास जो है उसे देखकर जलन मत करो। अपने पास जो है उसमें संतुष्ट रहो। संतोष से मन में शांति आती है और जीवन सुखमय बनता है। आत्म जागरूक बनो, अपने भीतर झांको और समझो, क्या मेरी जलन असली कारण है या डर? क्या मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं या दूसरों की तुलना में खो रहा हूं? गीता में कहा गया है, अहंकार और मोह को त्यागो, ज्ञान और कर्म में लगो। जब हम आत्म जागरूक बनते हैं, जलन स्वतः कम हो जाती है। ध्यान, जप और कर्म योग से मानसिक शांति गीता सिखाती है। योग, कर्म सुकौशलम, कर्मयोग, निष्काम कर्म और ध्यान से मन शांत होता है। जलन और नकारात्मकता धीरे धीरे दूर होती है और गीता हमें सिखाती है कि अपने कर्म पर ध्यान दो, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो, संतोष और संभाव अपनाओ, ध्यान और जप से मन को शुद्ध करो। ऐसे ही और धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान से भरे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल धार्मिक ज्ञान आठापथी के को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।